हेलो भाई, तो मेरा नाम शिवम कुमार है और मैंने यूडीसी का इंटरव्यू, बिहार सिविल कोड इंटरव्यू 8 सितंबर को दिया था। मेरा तो लंच से पहले हो गया था। अच्छा, मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि पहले हम लोगों ने सभी को इंटर करने का मौका मिला, जैसे रोल नंबर वाइज था। जैसे मेरा 2016 से स्टार्ट था रोल नंबर, मैं 2017 से था तो मेरा बीच में था, ठीक है। फिर अंदर रोल नंबर वाइज बैठाया जाएगा सीट पे। जब आप बैठ जाओगे तो उसके बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा कि रोल नंबर वाइज डीबी। तो पहले इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, फिर डीबी का फॉर्मेट मिलता है। डीबी का जब फॉर्मेट मिल जाएगा आपको बताया जाएगा कि पहला जो पेज है एनेक्सर ए का, उसको ऊपर का भरना है, फिलअप करना है, और हैंड रिटन नोट्स में अपना जो भी फिलअप करना है वो करना है। इसके बाद मैं जैसे शॉर्ट्स में बताता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही होगा, सारे बताए होंगे। उसका डीबी में आप जाओगे, डीबी में आपका चेक करेगा ईडब्ल्यूएस जो भी आपका कैटेगरी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आपका 21-22 के लिए मान्य होना चाहिए और ऊपर में 22-23 लिखा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। और उसके अंदर में रिटर्न जो ले आता है उसमें 21-22 लिखा रहता है। लेकिन कुछ मेरी फ्रेंड है या कुछ दोस्त है ऐसे, उनको पता चला कि 21-22 वाला भी 2021 वाला भी ले लिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना वहाँ पे क्या देख रहे हैं। इसके साथ ये ओबीसी वाले में 20 मार्च 2023 से पहले का जिसका भी बना हुआ है वो ले रहे हैं। उसके बाद वाले को वो वैलिड नहीं करे, क्योंकि उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है और फिर उसके बाद का ओबीसी कैसे लेंगे। उसमें आप ओबीसी में थे कि नहीं थे वो वहाँ पे डिपेंड करता है कि एनसीएल में थे कि क्या थे, ठीक है। तो वो वहाँ पे नहीं ले रहे वो, ठीक है, वहाँ पे मना कर रहा है। फिर यूआर कैटेगरी में 15 दिन का समय मिला, आप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा लंच से पहले डीबी था। डीबी में हमने गया, काफ़ी अच्छा डीबी हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सर के सामने गए, बैठिए। फिर हमने जो भी ग्रीटिंग था वो मैंने किया। इसके सर बोले अपने बारे में बताइए, मैंने अपने बारे में बताया। उसके बाद अपने बारे में बताने के बाद फिर वही नॉर्मल कि कहाँ से हैं, क्या नाम है। फिर बहुत मुस्कुरा रहे थे आपस में। कन्हैया सर हमारा पूर्णिया कोर्ट में था, तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो वहाँ कन्हैया सर बैठे थे चेयर में, और उसके साथ से सुशांत सर। उन्होंने दोनों आपस में मुस्कुरा भी रहे थे। और पूर्वी चंपारण से फिर आपने बीटेक किया, क्योंकि मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियर से, तो सिविल इंजीनियर के बारे में कि सिविल इंजीनियर से क्या था, फिर इधर कैसे आना हुआ, फिर उसका प्रॉपर मैंने आंसर दे दिया। फिर उसके बाद फिर इधर बताइए यूडीसी का रोल क्या होता है, थर्ड जज पूछे यूडीसी का रोल क्या होता है। फिर बताइए कि आप सिविल कोर्ट में क्या समझते हैं, फिर इंट्रोडक्शन वगैरह, फिर पूरी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताने के लिए। और फिर उसके बाद आपके बस लास्ट में एक बात पूछे, आपके घर में कोई कोर्ट में है कि नहीं है। तो मैंने बताया कि हाँ अब मेरे घर में कोर्ट में है। तो कौन है, कहाँ पोस्टेड है, फिर बताया मैंने जो चीज़ रियलिटी था वो मैंने बताया। फिर वो आपस में मुस्कुराया और काफ़ी बहुत कोऑपरेटिव लग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मतलब एकदम लग ही नहीं रहा था। और क्योंकि वो देखो कॉन्फ्रेंस हॉल है वो, ठीक है, तो बहुत दूर पे बैठे हुए, उनका आवाज़ भी नहीं जाता है ना सुनाई लगेगा जल्दी। तो थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलना है, ठीक है। और नियर बाई मेरे को लगता है कि अराउंड सब कुछ सही था, अच्छा ही गया था। लेकिन ज़्यादा मेरे से कुछ पूछे नहीं ज़्यादा, और नॉर्मल था। और हम वेल सेटअप सूट में गए हुए थे, बढ़िया से लगा, मतलब गए हुए थे। पता नहीं क्यों ज़्यादा नहीं पूछे कि उस दिन जल्दी जल्दी में थे या लंच था, या देख के पर्सनालिटी देख के या कॉन्फिडेंस लेके ही चुप हो गए, या जो भी चीज़ है मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन एक्चुअली अब सुनने में आ रहा है कि किसी का 8 मिनट भी चला, किसी 4 मिनट भी चला, तो डिपेंड्स वो नहीं करता है। ज़्यादा देर चलते तो लोग फॉल्स खोजते हैं, और कम देर चलता, अब कम देर में अगर अच्छा उनको जवाब दे देते सेटिस्फाइड, तो फिर वो ठीक है, जैसे मेरे को बोला ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, मतलब खुश हो जा रहे थे, हैप्पी रह रहे थे। तो पता नहीं क्या नंबर दिए, मेरे को तो नहीं पता भाई। और आप लोग का भी बेस्ट ऑफ लक, जो भी कभी अभी आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन से। और आई थिंक सबका बढ़िया से जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, सब अच्छे से दो, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है भाई। देखो नॉर्मली है लाइफ में, ऐसा थोड़ा ना कि यही एग्ज़ाम है, ठीक है। अच्छा है, एग्ज़ाम हो गया है, इंटरव्यू हो गया है, भगवान का सबका हो जाए। मेरे को तो ये भी पता चल रहा है कि कुछ बच्चे का यूआर कैटेगरी से, मतलब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में फ्री हुआ है, उसका भी यूआर में रिजल्ट आया है। तो ऐसा नहीं है, अभी सुनने में बहुत कुछ आ रहा है कि यूआर में ही रिजल्ट आया है सबका। ईडब्ल्यूएस में जिसका कटअप है वो, या जो कैटेगरी में कटअप है वो कैटेगरी में ही दिख रहा है, चाहे वो प्री यूआर से ही क्यों ना हो, चाहे वो कैटेगरी से क्यों ना हो। और प्री कैटेगरी से भी है तो यूआर में भी उसको दिया, लेकिन लास्ट में वो कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये अच्छा बात है, यूआर में जो क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो आई थिंक लगता है कि मेरे को सही है, आप लोगों को सब पता चल गया होगा। और नॉर्मल है, अपने जो भी सब्जेक्ट उससे जान लो, डिस्ट्रिक्ट का जो भी है वो चीज़ जान लो, डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी पूछ रहे हैं उनके बारे में जान लो, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, अपना ऑनर्स पेपर कब है, बीटेक क्यों किए हो, बीटेक से यहाँ यूडीसी में कैसे आना हुआ, यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ जुडिशरी लीगल टर्म का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जुडिशरी में क्यों आना हुआ, जुडिशरी क्या होता है। इसके साथ डिस्ट्रिक्ट से हो गया, फिर आपका पेशेंट प्रोफेशन से पूछ सकते हैं, फादर्स क्या करते हैं, फादर प्रोफेशन से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ कुछ कंप्यूटर नॉलेज पूछ सकते, सुने कंप्यूटर की टाइपिंग वुपिंग पूछ रहे, मेरे से ये सब नहीं पूछे थे, तो पता नहीं क्या है। तो यही चीज़ें हैं, आई थिंक मेरे को मतलब लगता है सबको पता है। फिर मैंने एक शेयर कर दिया है, ठीक है। आप लोग
मैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह आगे भी कुछ ना कुछ कंटेंट लेते आऊँगा, और सिविल कोड हो या सीजीएल हो, मैं सीजीएल का एग्जाम देता हूँ, और इंजीनियरिंग पर्पज से भी मैं लेते आऊँगा। किसी भी तरह का क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो। और बेस्ट ऑफ लक भाई, जिसका भी आगे एग्जाम है, जिसका हो गया उनको भी बेस्ट ऑफ लक। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।